Okay, children, good morning, class 6th. This is your English course book, Smart English by D.A. Trussler. पिछली बार लास्ट टाइम में हम लोगों ने जो चीज़ें की थी वो ये कि चैप्टर नंबर 1 गो फॉर इट बबलू, इसे हमने पूरा कंप्लीट किया था, राइट। मैंने आपसे कहा था कि जो कुछ भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स वगैरह हैं उसे आप देखें। अलावा इसके आई आस्क यू कि जो कुछ भी एक्सरसाइजेस आपसे बन सकती हैं, राइट, उसे आप करने की कोशिश करें। आपने ज़रूर किया होगा। अब आज हम ये कर रहे हैं कि आप चेक करें कि जो आपने किया था वो सही था या नहीं। मैं इसके आंसर्स आज आपको बता रहा हूँ। ओके, सो ओपन योर पेज नंबर 4 ऑफ द टेक्स्ट बुक। यहाँ पे पहली एक्सरसाइज है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड पुट अ टिक मार्क। राइट का मार्क लगाना है अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपके ब्लॉक लगे हैं, इसमें आपको राइट का मार्क लगाना है। इसमें से बहुत से आंसर ऐसे होंगे जो आपको तीनों ही आंसर सही लगेंगे, राइट। और उसमें से आपको सबसे ज़्यादा सही आंसर का चुनाव करना है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जैसे पहला ही को आप समझिए, शंकर रिफ्यूज्ड टू वेक अप एट 6 AM बिकॉज। शंकर ने 6 बजे सुबह उठने को वो तैयार नहीं था या मना कर दिया था। क्यों? ही वॉन्टेड टू स्लीप सम मोर टाइम, वो कुछ देर और सोना चाहता था। ही डिडंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। या इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आफ्टर हिज समर हॉलीडेज, ये गर्मियों की छुट्टियां जो बहुत बड़ी होती हैं, बहुत लंबी होती हैं, उसके बाद स्कूल का पहला दिन था, तो उसका बिल्कुल मन नहीं था स्कूल जाने का। आप पाएंगे कि ये तीनों ही उत्तर तकरीबन सही हैं। वो कुछ देर सोना भी चाहता था, वो स्कूल भी नहीं जाना चाहता था, और ये स्कूल का पहला दिन भी था समर वेकेशन के बाद का, राइट। लेकिन मुझे लगता है कि समर वेकेशन में जो आदतें बिगड़ी हुई थी कि बहुत देर तक सोते रहते थे, राइट, तो उसी वजह से वो सोना चाहता था। तो मेरे ख्याल से ए इज़ द मोर अप्रोप्रिएट आंसर। और क्योंकि बहुत देर तक सोना चाहता था इसीलिए स्कूल नहीं जाना चाहता था, और बहुत देर इसलिए सोना चाहता था क्योंकि इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल आफ्टर हिज समर हॉलीडेज। तो कुल मिलाकर वो 6 बजे जो उठने राजी नहीं था, उसके पीछे कारण था कि वो और कुछ देर सोना चाहता था। तो आंसर इज ए, राइट। आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं ए में। ओके, ये किताब किसी दूसरे बच्चे की है जो आपके सीनियर थे, तो ऑलरेडी इसमें उन्होंने सॉल्व भी किया हुआ है। 2. शंकर फेल्ट अ फ्लैश ऑफ फियर व्हेन ही सॉ हिज मदर स्टैंडिंग एट द डोर बिकॉज। जब शंकर ने अपनी माँ को दरवाजे पर खड़े देखा तो एकदम एक डर की लहर दौड़ गई उसके दिमाग में। क्यों? शी वॉज नॉर्मली एट द ऑफिस एट द टाइम ऑफ द डे, क्योंकि नॉर्मली आमतौर पर इतने बजे उसकी मदर ऑफिस में होती थी। तो उसे एकदम से घबराहट हुई कि आज माँ घर पे क्यों है, ऐसा क्या हो गया। दूसरा, शी हैड अ वरीड लुक ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर घबराए हुए भाव थे। तीसरा, शी लुक्ड इल, वो काफ़ी बीमार सी नज़र आ रही थी, राइट। इनमें से पहले और दूसरे जो आंसर्स हैं वो एकदम सही हैं कि वो नॉर्मली इतने बजे अपने ऑफिस में होती थी। दूसरी बात, उनके चेहरे पर एक घबराए हुए भाव थे। मैंने नंबर 1 को सिलेक्ट किया है कि शी वॉज नॉर्मली, क्योंकि जो पहला इम्प्रेशन था, राइट, शंकर का अपनी माँ को देखने के बाद, तो सबसे पहले जो उसके बाद दिमाग में बात आई थी वो ये थी कि माँ इतने बजे घर पर क्या कर रही है, इतने बजे तो उन्हें ऑफिस में होना चाहिए था, राइट। सी, सॉरी, इसका ए हो गया। अब थर्ड नंबर, मदर टोल्ड शंकर दैट हिज फादर वुड बी एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज
माँ ने शंकर से कहा कि उसके पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि शी डिडंट वांट टू वरी हिम। वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, वो जानती थी कि अगर उसे असलियत बताऊंगी तो वो घबरा जाएगा। दूसरा, देयर वॉज नथिंग मच रॉन्ग विद हिज फादर, उसके फादर के साथ ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। तीसरा, शी डिडंट वांट टू टेल हिम द ट्रुथ, वो उसे सच्चाई नहीं बताना चाहती थी। लेकिन ऐसा नहीं था, फादर का एक्सीडेंट हुआ था तो उन्हें चोट तो लगी थी, 2 हफ्ते तक अस्पताल में रहे तो चोट तो ज़्यादा थी, तो दूसरा वाला गलत हो जाता है। देयर वॉज नथिंग मच रॉन्ग विद हिज फादर, शी डिडंट वांट टू टेल हिम द ट्रुथ, ऐसी भी बात नहीं थी, वो उसको सच्चाई उन्होंने बताई थी। तो इसमें भी नंबर 1 जो है वही सही आंसर है कि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। छोटा बच्चा था वो, अगर पिता के एक्सीडेंट के बारे में सोचता तो वो घबरा जाता, इस वजह से उसकी मदर ने उसे ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहा। इसके बाद नंबर 4 पे आते हैं कि शंकर फेल्ट हैप्पी बिकॉज, शंकर बहुत खुश हुआ क्योंकि ही वॉन्टेड टू हायर अ ड्राइवर, क्योंकि उनकी कार के लिए एक ड्राइवर को नौकरी देने वाले थे, वो एक ड्राइवर रखने वाले थे। दूसरा, हिज फादर वुड बी आउट ऑफ द हॉस्पिटल इन 2 वीक्स, सिर्फ 2 हफ्तों में उसके पिता अस्पताल से बाहर आ जाने वाले थे। और तीसरा है, हिज मदर सेड दे वुड सिलेक्ट समवन हु वुड ड्राइव हिज फादर केयरफुली टू वर्क। और तीसरा है कि उसकी माँ ने उससे कहा कि वो कोई ऐसे आदमी को ड्राइवर की नौकरी देंगे जो उसके पिता को सुरक्षित ऑफिस तक ले जाएगा और वापस लाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा खुशी की बात यही है कि उसके फादर एक्सीडेंट के बावजूद 2 हफ्तों में घर लौट आते, तो ये राइट बी वाला इसका सही आंसर है। हिज फादर वुड बी आउट ऑफ द हॉस्पिटल इन 2 वीक्स। नंबर 5, शंकर एंड हिज मदर बोथ डिसाइडेड टू हायर राज एज अप्पा's ड्राइवर बिकॉज, अप्पा के ड्राइवर यानी शंकर के फादर के लिए राज को जो ड्राइवर बनाया गया, क्यों? ही ड्रोव द कार केयरफुली, वो कार अच्छे से चलाता था। दूसरा, ही वॉज अ गुड पर्सन, वो एक अच्छा आदमी था, अच्छा इंसान था। तीसरा, ही वॉज 30 years old एंड हैड अ प्लीजेंट मैनर ऑफ स्पीकिंग, वो लगभग 30 बरस का था और उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, बातचीत बहुत अच्छी करता था। तो यहाँ पे देखिए कि शंकर और उसकी माँ ने राज को अगर ड्राइवर अपॉइंट किया तो उस वक्त उन्होंने उसकी गाड़ी कैसे चलाता है ये तो देखा नहीं था। ही वॉज अ गुड पर्सन, वो अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है पहली मुलाकात में ये भी पता करना जरा मुश्किल होता है। लेकिन उन्होंने उसको जो सिलेक्ट किया, ये सी लगता है मुझे कि ही वॉज 30 years old, 30 साल का था, मतलब उसे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस था, 30 साल की उम्र, राइट। और एंड हैड अ प्लीजेंट मैनर ऑफ स्पीकिंग, और जब वो उसने इंटरव्यू के दौरान उनकी मदर से और राज से बात की, तो शंकर से बात की राज ने, तो उसके बातचीत का तरीका, ये तमाम चीज़ें उन्हें अच्छा लगा। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी जिसमें हमें समझना था कि ये ऐसी चीज़ें हुई तो इसके प्रोबेबल रीजंस क्या होंगे। ओके, अब आते हैं बी, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहां पर हमें करना है कि जो आपने लेसन पढ़ा है उसी में से कुछ चीजें उठाई हुई हैं और आपको बताना यह है जो कुछ भी क्वेश्चन किया गया है उसका जवाब देना है। शंकर, आई वॉन्टेड टू टेल यू माई सेल्फ, ये देखिए यहां पर जहां से लेसन की शुरुआत होती है यहां पर आप देख सकते हैं, शंकर, आई वॉन्टेड टू टेल यू माई सेल्फ, your father had an accident while driving to office. The good news is that he will be out of hospital in 2 weeks. He will be absolutely fine. But I think ये जो पैराग्राफ है इसमें ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये आया है। अब यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है कि who is the speaker and who was she speaking to।
इसमें स्पीकर मतलब बोलने वाला कौन है जो ये कह रहा था, राइट, और किससे कह रहा था, राइट। तो एक्सरसाइज बी, राइट, एंड नंबर 1, राइट। आप समझ सकते हैं कि हु इज द स्पीकर एंड हु वॉज शी स्पीकिंग टू? शंकर्स मदर टू शंकर, राइट। यहां पे आपसे पूछा है कि हु इज द स्पीकर एंड हु वॉज शी स्पीकिंग टू। तो शंकर की मां स्पीकर है और वो शंकर से बात कर रही थी। शंकर्स मदर टू शंकर, दैट इज द आंसर, राइट। लिख लेंगे आप इसको, शंकर्स मदर टू शंकर। अब दूसरे पे आते हैं, राइट। What did she want to tell the person she was speaking to? What did she want to tell the person she was speaking to? She was मतलब शंकर्स मदर was telling शंकर about his father's accident. इसमें पूछा है कि जो स्पीकर है वो जिससे बात कर रही थी उसे क्या बतलाना चाह रही थी। तो स्पीकर कौन थी? शंकर की मदर थी। वो शंकर को क्या बतलाना चाह रही थी? वो बतलाना चाह रही थी उसके पिता के एक्सीडेंट के बारे में, अबाउट हिज फादर्स एक्सीडेंट। कार एक्सीडेंट हुआ था, है ना। तो दिस इज द आंसर, शी वॉज टेलिंग शंकर अबाउट हिज फादर्स एक्सीडेंट। ये आप लिख लीजिए। ओके, नंबर 3 है, व्हाट वाज द गुड न्यूज? व्हाट वाज द गुड न्यूज? अच्छी बात क्या थी? द गुड न्यूज वॉज शंकर्स फादर would come back to home within WITHIN, एक ही शब्द होगा, within 2 weeks. Good news was Shankar's father would come back to home within 2 weeks. कि शंकर के पिताजी सिर्फ 2 हफ्तों में घर वापस आ जाएंगे। ये गुड न्यूज थी, राइट। अब आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 नहीं, सॉरी, बी का ये पहले हमने फर्स्ट वन किया था, अब हम बी का सेकंड वाला कर रहे हैं कि I want to be like you but I can't do anything. मैं आपके जैसा बनना तो चाहता हूं मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। ये किसने कहा था, राइट। हु इज द स्पीकर एंड हु इज ही स्पीकिंग टू? अगर आप किताब को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कहने वाला था बबलू और ये कह रहा था शंकर से। बबलू टू शंकर, राइट।
ये हमने पहला वाला कर लिया। हु इज द स्पीकर एंड हु इज ही स्पीकिंग टू? बबलू शंकर से बात कर रहा था। वाई डिड द स्पीकर वॉन्ट टू बी लाइक द पर्सन ही वॉज स्पीकिंग टू? यानी जो स्पीकर है, बोलने वाला है, ये शब्द जो आई वॉन्ट टू बी लाइक यू बट आई कांट डू एनीथिंग, ये शब्द, ये सेंटेंस जिसने कहा है वो जिससे बात कर रहा था, यानी बबलू जो शंकर से बात कर रहा था, बबलू शंकर के जैसा क्यों बनना चाहता था? बबलू wanted to read and write just like शंकर। वो उसके जैसा बनना क्यों चाहता था? वो चाहता था कि वो भी शंकर की तरह लिखना और पढ़ना सीख जाए। What is it that the speaker could not do? क्या चीज थी जो स्पीकर यानी कि बबलू नहीं कर पाता था? बबलू could not write and read. बबलू could not read and write. This is the answer, right? तो ये दूसरे में 3 क्वेश्चंस किए थे, ये हमने किए। अब हम आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल। ये किसने कहा? हु इज द स्पीकर एंड हु इज स्पीकिंग टू? आपको याद होगा कि जब पहली बार बबलू स्कूल गया, शंकर ने उसका एडमिशन करा दिया, वो गया वहाँ पर, और उसके बाद आने के बाद वो बेचारा बहुत उदास था और उसने आकर कहा कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, राइट? तो क्यों? क्योंकि उसको स्कूल के जो बच्चे थे वो छेड़ रहे थे, तंग कर रहे थे कि तुम्हारी इतनी उम्र हो गई और तुम इतनी छोटी क्लास में हो, वगैरह वगैरह, राइट? तो हु इज द स्पीकर एंड हु इज ही स्पीकिंग टू? यहां पर आएगा आंसर बबलू टू शंकर। करेक्ट? इतना सा लिखना, बबलू टू शंकर। दूसरा है व्हाई डिड ही नॉट वांट टू गो टू स्कूल? बिकॉज his classmates were making fun of him। क्यों नहीं जाना चाहता था? बिकॉज हिज क्लासमेट्स वेयर मेकिंग फन ऑफ हिम, मतलब उसके जो क्लास के दूसरे बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ा रहे थे, हंसी मजाक बना रहे थे, राइट? तीसरा है व्हाट डिड द पर्सन ही वाज स्पीकिंग टू से टू मेक द स्पीकर हैप्पी वंस मोर? यानी कि जब बबलू ने शंकर से कहा तो शंकर ने ऐसा क्या कहा जिससे बबलू खुश हो गया? शंकर promised him to help him। और शंकर promised him to help in his studies। याद कीजिए, शंकर ने ये कहा था बबलू से कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें लिखना पढ़ना सिखाऊंगा और कुछ दिनों में तुम इतने अच्छे हो जाओगे कि कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा पाएगा, राइट? तो इससे वो खुश हो गया था।
इसके बाद अगला blank praised me in the school assembly today. She told everyone that blank in her school now. ये इसमें क्या है, हु इज द स्पीकर एंड हु इज स्पीकिंग टू, राइट। ये जब चैप्टर के एंड में वो लौट कर आता है और बस स्टॉप पर उससे मिलने जाता है, तब बताता है कि आज प्रिंसिपल ने मेरी बहुत तारीफ की, राइट। तो ये कौन किसको बता रहा है? नंबर 1 बबलू टू शंकर, राइट। Who had praised him and what had she told everyone? दूसरा, किसने उसकी तारीफ की? द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल praised Bablu and she declared him the best student of the school. आपसे ये पूछा गया है कि who had praised him and what had she told everyone. तो जो प्रिंसिपल थी उन्होंने बबलू की तारीफ की और उन्होंने सबके सामने डिक्लेयर किया, घोषणा की कि ये हमारे स्कूल का सबसे अच्छा बच्चा है जो इतना कमजोर था पहले, राइट। ये इसका आंसर है। लास्ट इसका, व्हाट हैड द स्पीकर बिकेम? बबलू become the monitor of the class. बबलू अब क्या बन गया था? बबलू अपने क्लास का मॉनिटर बन गया था, राइट। तो ये आंसर है आपके एक्सरसाइज बी तक के, राइट। इसको आपको नोट कर लेना है और दिस इज ऑल फॉर टुडे, राइट। और अगली क्लास में हम आगे की जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू ऑल।